हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनीशिता देसी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करना। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। इतनी बड़ी फैमिली में काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अपने लिए टाइम निकालना, अपनी खुशियों के लिए टाइम निकालना, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारी फैमिली है, उसके बाद बच्चे हैं और उसके बाद हमारी ख्वाहिशें वगैरह आती हैं। सो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए अब व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 7 और हम दोनों बहनें नहा चुके हैं। किचन में झाड़ू पोछा हो चुका है। बाहर की तरफ हमने झाड़ू पोछा नहीं किया है, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी और अंदर सफाई वगैरह का काम और जो खाने वगैरह का काम है वो दीदी कर लेगी, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स था 11 बजे हमें माताजी पूजन करने जाना था। किचन का काम ही सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले किचन में ही आकर लग गए थे। उसके बाद टमाटर, हरे मिर्च, प्याज और लहसुन को छील लिया था ताकि फिर बाद में कूड़ा वगैरह ना हो। सभी चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद अब हम दोनों लग गए हैं किचन में। मैं यहाँ पर कर लूँगी बर्तनों को साफ़ और दीदी कर लेगी गैस को अच्छे से क्लीन और प्लेटफॉर्म को भी वो अच्छे से साफ़ कर लेगी, क्योंकि हमें माताजी पूजन करने जाना है और माताजी के लिए देसी घी के चीले बनेंगे और वो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही बनते हैं। तो यहाँ पर दीदी टेल वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेगी। इससे पिछले वाले व्लॉग में हम माताजी पूजन करने गए थे, तो उसमें दीदी नहीं गई थी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो किस किस ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो व्लॉग भी देखें, वो व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। स्लैब को अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तनों को अच्छे से उनकी जगह पर रख दूँगी। ऐसे अगर कहीं हमारा बाहर जाना भी होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हम अपना काम सारा निपटा कर ही जाएं, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद हम पता नहीं ऐसे क्यों थक जाते हैं, तो उसके बाद हम पे काम नहीं हो पाता इतना। तो हम सोचते हैं कि जितना हम पे पॉसिबल हो पाएगा हम सारा काम निपटाने की कोशिश करेंगे। वैसे लीजिए, दीदी ने यहाँ पर स्लैब को कर दिया है क्लीन, मैंने बर्तनों को साफ़ कर दिया है। अब उसके बाद गीले कपड़े की हेल्प से सारी स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग काफ़ी लेट आया है, उसके लिए सॉरी। उसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से हम व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ये व्लॉग हमने बहुत पहले ही शूट कर लिया था। जिस दिन हमने ये व्लॉग शूट किया था उसके नेक्स्ट डे ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी रिसेंट ही मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने सोचा ये वीडियो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है, तो इसी के वॉइस ओवर करके इसी को ही दे देती हूँ। मेरे ऑपरेशन के बारे में बताने का मेन रीज़न सिर्फ यही है, ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट रह पाएँ और थोड़ा सा समझ पाएँ कि किस लिए हमारे व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी मैनुअल चॉपर से चॉपिंग कर रही है ताकि हमारा काम जल्दी से फटाफट हो पाए। यहाँ पर बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं उनको उनकी जगह पर लगा दूँगी। तब तक दीदी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेगी। दीदी ने बोला जब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ तब तक तू झाड़ू पोछा कर ले, और तो मैं अंदर की तरफ गई हूँ झाड़ू पोछा करने और दीदी तब तक किचन में सब्ज़ी बना रही है। झाड़ू पोछे की क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने सिर्फ किचन के अपने जो भी हमने किचन में खाना वगैरह जो बनाया था तो उसी को हमने ऐड किया है। हमने रात को ही खाने के बारे में डिसाइड कर लिया था कि हम क्या लेकर जाएंगे, तो उसमें ब्रेड पकौड़े, दही बल्ले और माताजी के लिए जो चीले बनाए थे वो, और सभी लोगों के लिए सब्ज़ी बना के जानी थी और पूरियाँ बना के जानी थी। तो यहाँ पर दीदी ब्रेड पकौड़ों के लिए जो फिलिंग होती है उसको तैयार कर रही है, और दूसरी गैस पर चीले बनाने के लिए उसने पानी में चीनी को गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ के साथ वो अपने किचन को भी क्लीन करती जाएगी ताकि फिर बाद में काम ज़्यादा ना फैले। दीदी किचन के काम को अच्छे से मैनेज कर लेती है, तो इसलिए वही किचन का काम संभालती है ज़्यादातर। तो अब हम किसी भी पतीले या भगोने वगैरह में आटे को छान कर ले लेंगे, और साइड में वो जो ब्रेड पकौड़े की जो फिलिंग तैयार करनी थी उसको भी तैयार कर लेगी। ब्रेड पकौड़े की फिलिंग को आप नॉर्मली भी ऐसे ही बिना छौंके भी फिल कर सकते हैं। हमें पर्सनली छौंके वाली फिलिंग ही ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास नहीं था तो इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड की है। इसके बाद हमने इसमें से थोड़ी हींग ऐड की है और थोड़ा सा गरम मसाला।
दूसरी वाली गैस पर हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद हम कर लेंगे फिलिंग को मिक्स। इसके बाद हमने ऐड किया है यहाँ पर नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक काफ़ी अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर ला के देगा। लीजिए, यहाँ पर हो गई है फिलिंग बिल्कुल रेडी। उसके बाद हम कर लेंगे अपने चीले की तैयारी। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा गैस को क्लीन कर देते हैं ताकि फिर बाद में थोड़ी सी परेशानी ना हो। यहाँ पर हमारी ब्रेड पकौड़े की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें बनानी है सब्ज़ी, और अब हमें चीले भी बनाने हैं। चीले माता जी के लिए बनाने हैं, तो वो देसी घी में ही बनेंगे। तो छोटे छोटे चीले बनाते जाने हैं। 6 छोटे चीले बनेंगे और एक बड़ा चीला बनेगा। साइड में मैंने दीदी को ब्रेड पकौड़े के लिए ब्रेड और बेसन ला के रख दिया है। तो अब वो साइड में सब्ज़ी भी बनाती रहेगी और चीले भी तैयार करती रहेगी। माता जी के लिए चीले बनाने के साथ साथ हमें घर वालों के लिए भी चीले बना के रख के जाने थे, क्योंकि हमारे घर वालों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है मीठा, और चीले भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इसलिए हम चीले भी उनके लिए बना कर लेकर जाएंगे। जब तक दीदी यहाँ पर किचन का काम कर रही थी, तब तक मैं भी बच्चों को रेडी करने में लगी हुई थी। उसके बाद हमने घर वालों के लिए चीले बनाए, सब्ज़ी बनाई, पूरियाँ बनाई। इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमने ब्रेड पकौड़े और दही बल्ले जो बनाए थे, उनकी क्लिप हम ऐड नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हमें, और हमें जल्दी जाना था, क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद हमें घर वालों को खाना भी खिलाना था। उसके बाद हमें खुद भी रेडी होना था। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और साइड में जो आपको चीला दिख रहे हैं, ये हमने घर वालों के लिए बना कर रख दिए थे। और लीजिए, ये हम आ गए हैं अपने माता जी पूजन करने, और यहीं पर होगा हमारा पिकनिक। यहाँ पर जो बेस में है वो दीदी है, और जो ब्लू एंड येलो कलर की साड़ी पहन रखी है वो मैं हूँ, और जो रेड कलर की साड़ी जो साइड में हमारी, वो हमारी सासू माँ जी हैं। यहाँ पर धूप मारने के बाद अब हम जाएंगे पार्क में। पार्क में होगा हमारा पिकनिक। यहाँ पर जो भी हमारे घर कुनवे की लेडीज़ हैं वो सभी आएंगी, सभी धूप मार कर जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर पार्क में जाकर अपना खाना वगैरह खाएँगे। ये देखिए आप सब, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं इसी तरह से। तो कुछ इस तरह से हमने अपने ससुराल में पिकनिक मनाया। तो आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।